नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन सी परेशानी है, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं एसाइटिस और आम भाषा में बोलते हैं जलोदर, या ये कह सकते हैं पेट में पानी आना। एसाइटिस एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है, जैसे मैंने बोला, पेट में पानी आना। तो इसके कई कारण हो सकते हैं क्यों आता है पेट में पानी। भाई, ऐसे हम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह से खाने की नली पेट में और आंतों में होता हुआ, अगर वो एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वेसल से होता हुआ किडनी से पेशाब बन के निकल जाता है। या पानी ज़्यादा हुआ, दस्त लगे तो पानी लेटरिन के रास्ते से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ समझे कि पेट में पानी आना मतलब हमारा पेट जो है, जो ऊपर से दिखता है, इसके अंदर आते हैं, किडनी है, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, नीचे की तरफ पेशाब की थैली है, बच्चेदानी है। ये सारी जो अंग हैं जो पेट के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इनके बीच में एक लेयर होती है जो पेट की दीवार की तरफ होती है और इन सब के ऊपर एक तरह से चढ़ी होती है। तो एक पोटेंशियल स्पेस बनाती है। जैसे मैं बोलूँ आम भाषा में, प्लास्टिक की पन्नी अगर चिपकी रहती है तो ऐसे देखेंगे सिंगल दिखेगी, लेकिन उसके बीच में स्पेस है। जब हम उसे खोलते हैं तो बहुत सारा सामान उसमें आ सकता है। ऐसे ही जो हमारे पेट के अंदर जो है, पेरिटोनियम कहलाती है, पेरिटोनियल लेयर, एक दीवार की तरफ होती है अंदर की तरफ से, और एक बाकी सारे ऑर्गन के ऊपर होती है जो अंदर से जुड़ी होती है। तो ये एक पोटेंशियल स्पेस बना लेती है। और इसके चारों तरफ जो है खून की नसें होती हैं। जैसे हमारी बड़ी नस पतली होते होते कैपिलरीज बनाती है, जहाँ से सारी चीज़ें ली और दी जाती हैं। तो अगर वहाँ थोड़ा सा भी प्रेशर बदलता है तो वहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, पानी जो है रिसना शुरू हो जाता है, रिसने लगता है। तो ये जो पेरिटोनियम है, ये पोटेंशियल स्पेस है, और यहाँ पे जो है कुछ कारणों से ये जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो ब्लड से ही पानी फिल्टर होके वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। पेट के अंदर जो पानी इस झिल्ली में इकट्ठा होता है उसे ही हम एसाइटिस कहते हैं। और इसका सिंपल सा लक्षण है कि पेट आदमी का अपने आप में, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल स्पेस है, वो जगह खाली रहनी चाहिए, पर जब उसमें पानी भरने लगता है तो सबसे पहला लक्षण आता है, पेट में भारीपन होता है, पेट का साइज बढ़ने लगता है। और पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है कि पेट कितना बड़ा हो जाएगा। ये मान के चलें कि 2-4 लीटर तक पानी तो पता भी नहीं चलता। 5 से जब बढ़ना शुरू होता है तो आदमी को भारीपन और दूसरी चीज़ें शुरू होती हैं। और इसके अलावा जब बढ़ता जाता है तो कई बार तो बहुत टाइट और बहुत भारी पेट इतना होता है कि ऊपर की तरफ दबाव आने से सांस भी फूलने लगती है मरीज की। और यहाँ तक कि 25 से 30 लीटर तक पानी भी पेट में हो सकता है। हम लोग एक बार में 5-5 लीटर करके फिर पानी निकालते हैं। तो इलाज से पहले हम ये समझे कि एसाइटिस बनता क्यों है, पेट में हमारे पानी आता क्यों है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जब प्रेशर बढ़ जाए खून की नसों का, और ये प्रेशर क्यों बढ़ेगा, तो इसका मुख्य कारण जो है एसाइटिस का, जो प्रेशर बढ़ने का पेट के अंदर है, वो लिवर का कड़क होना। क्योंकि जो पेट के अंदर जितनी भी नसें खाना लेके आती हैं वो सब लिवर में आती हैं। और ये लिवर अपना सॉफ्ट ऑर्गन है, लेकिन सिरोसिस के कारण ये लिवर हार्ड होने लगता है तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए सबसे प्रमुख कारण जो है एसाइटिस का, पेट में पानी आने का, वो है लिवर सिरोसिस। ये पहला लक्षण भी होता है। अगर मरीज को नहीं पता हो कि उसके कारण हो सकते हैं तो पहला लक्षण लिवर सिरोसिस का, पेट में पानी से ही कई बार बीमारी पता चलती है। अगर मैं ये देखूं कि जो पेट में पानी आने के कारण अगर हम माने तो 85% कारण लिवर रिलेटेड होते हैं, लिवर सिरोसिस ही होता है। इसके अलावा 15% कारण और भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी पेट में पानी आए उसकी संपूर्ण जांच आवश्यक है। हम इसको बांटते हैं प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक मतलब पेट के अंदर से जो इंडिजिनस कॉजेज हैं। जैसे कई बार पेट में अगर इन्फेक्शन है, साधारणतः हिंदुस्तान में टीबी जैसे है, अगर पेट की टीबी हो रही तो उसमें भी पेट में पानी आ जाता है। या पेट के कैंसर्स हैं, जब कैंसर बढ़ रहे होते हैं तो एडवांस कैंसर में भी पेट में पानी आ जाता है। अब इनका इलाज बिल्कुल अलग है ना। जो अगर टीबी है तो उसके दवाइयाँ लेनी होगी, कैंसर है तो कैंसर की दवा लेनी होगी। ऐसे लिवर सिरोसिस है, फिर सिरोसिस से प्रेशर बढ़ता है और उससे पेट में पानी आने लगता है। एंड पोस्ट हेपेटिक यानी लिवर के पहले ही, तो उसमें हार्ट के कारण भी या हार्ट से जो नसें आती हैं उनकी बीमारियों से भी पेट में पानी आ सकता है। लिवर फेल होता है तो भी पेट में पानी, एसाइटिस और पैर में सूजन आने लगती है। कई मरीज जो हार्ट के हैं उनको पैरों में सूजन आती है, उसके चलते उनके पेट में पानी भी आ सकता है। ऐसे ही कुछ किडनी के कारण भी हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल भी हो सकता है। अगर खान पान में हमारे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, माल नरिश्ड हो जाए, तो भी पेट में पानी क्वाशियोरकर जैसे बच्चों में होता है उसमें आने लगता है। तो बेसिकली लेकिन 85 टू 90% कारण लिवर से ही होते हैं।
और ये एक आपके डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि जब आप पहली बार उसके पास एसाइटिस लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो कारण जानना की कोशिश करता है कि आपको क्यों हुआ। अब जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था और अभी भी है कि लिवर सिरोसिस सबसे कॉमन कॉज है, और लिवर सिरोसिस के कई कारण होते हैं। शराब है, मोटापा है, हेपेटाइटिस बी सी है, उसमें अल्टीमेटली एंड स्टेज सिरोसिस होता है। सिरोसिस से फिर एसाइटिस बनता है। इसलिए ट्रीटमेंट सबका होना होता है, मतलब आपका पेट के पानी का भी इलाज हो, लिवर सिरोसिस भी ठीक करे और उसका जो कारण है उसे भी ठीक करें, तब होलिस्टिक पूरा ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अब जो एसाइटिस है ये लेकिन बड़ी ही चिंताजनक बीमारी है, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ ये गंभीर लक्षण है। पेट में पानी आना हमेशा गंभीर होता है, क्योंकि ये एडवांस डिजीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी होता है। कैंसर जब एडवांस्ड होगा तो पानी आएगा, टीबी जब बहुत फैल जाएगी तो पानी आएगा, सिरोसिस जब डिकम्पनसेट होगा तो पानी आएगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि पेट में पानी आना एक एडवांस डिजीज का लक्षण है, गंभीर कारण है। तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत इसका इलाज लेना है। और इलाज में बहुत आसान है। अब मैं बात करूँ इसका डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के लिए बहुत सिंपल है, पेट की सोनोग्राफी। एक अच्छी सोनोग्राफी जो होती है, अच्छी मशीन करने वाले अगर अच्छे हैं तो वो एसाइटिस तुरंत पकड़ लेते हैं। इवन सिम्टम आने से पहले एसाइटिस पकड़ में आ जाता है। और उसको कंफर्म करने के लिए सबसे सिंपल होता है, कई बार तो दूसरे कारणों से भी पता चल जाता है, अदरवाइज एक छोटी सुई से थोड़ा सा पानी निकाला जाए और उसकी जांच करा ली जाए। उस पानी में हमें इसका कारण 90% टाइम्स तो पता चल ही जाता है। अदरवाइज फिर कुछ और जांचें जैसे सीटी स्कैन है और पेट स्कैन है, एंडोस्कोपी है, फाइब्रोस्कैन है, इन सब से फिर हम इनकी मदद से पूरा उसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी सी और रूटीन लिवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्राम, ये सब फिर करके देखना होता है, जिससे हमें एसाइटिस का कारण, एसाइटिस की गंभीरता और उसका जो इलाज है वो हम ठीक से प्लान कर पाते हैं। अब एसाइटिस का ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली कारण पे निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कैंसर है तो उसका इलाज लेना होगा, टीबी है तो उसका इलाज लेना होगा, और यदि सिरोसिस है तो सिरोसिस में हमें स्टेजिंग करनी होती है कि उसके साथ में और कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं लिवर फेलियर के। कई बार स्टार्टिंग ही जब एसाइटिस से होती है तो इलाज आसान भी हो सकता है, पर अगर लेट स्टेज में एसाइटिस आ रहा है तो ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट रह जाता है जनरली। जैसे अभी मैंने कहा कि एसाइटिस मतलब पेट में पानी आना, तो आपको ये थोड़ा समझना है कि जो पेट के अंदर पानी है, शरीर में जो भी पानी है, हमारी नसों में, हार्ट जो पंप कर रहा है, इन सब का एक पूरा होम्योस्टेसिस होता है, एक बैलेंस होता है, जो आपके सॉल्ट इंटेक से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। और सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। तो नमक और पानी जो है हमारे पूरे शरीर में एक बैलेंस के साथ चलता है। ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता है ब्लड के अंदर। ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी होता है, पेशाब की मात्रा बढ़ने लगती है, एसाइटिस बन सकता है, सूजन आने लगती है। कम होगा तो बीपी लो हो जाएगा, परेशानी वहाँ पे आएगी। तो ये एक बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये बैलेंस कैसे होता है, वो मैं आगे एड्रेस कर सकता हूँ अगले वीडियोस में। बट यहाँ एसाइटिस का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा है, जो कारण पे निर्भर करता है। और शुरुआती दौर में अगर हल्का है तो उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे पेशाब के रास्ते फिल्टर होकर एसाइटिस निकल जाता है। या हार्ट फेलियर है तो अपन फेलियर को ठीक करें, किडनी में डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट लें, तो एसाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। पर यदि एडवांस डिजीज में आया है और दवाइयों से काम नहीं बन रहा है तो हमको फिर पानी निकालना भी पड़ता है। तो उसमें टैपिंग सुई लगाते हैं और लगभग 5-1 लीटर तक फ्लूइड आराम से डेली, मतलब इट डिपेंड्स कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट ऑफ फिलिंग है, उसके हिसाब से प्लान करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर रिफ्रैक्टरी एसाइटिस हो जाए, बार बार निकालना पड़े, तो लिवर सिरोसिस में फिर टिप्स करके होता है, पोर्टल प्रेशर कम करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, वो किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली समझना ये है कि एसाइटिस जो है अगेन एक सिम्टम है, उसका कारण जानना जरूरी है। और अगर लिवर सिरोसिस ही उसका कारण है तो मान के चलें कि अगले 2 सालों में लगभग 80% लोगों की या तो मृत्यु हो जाती है यदि कारण को ठीक ना कर पाए तो, और नहीं तो उनका लिवर बदलने की नौबत आती है। तो लास्ट जो रिसॉर्ट है ट्रीटमेंट का लिवर सिरोसिस में, वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। मुझे लगता है इतनी जानकारी अभी काफ़ी है। इसके अलावा यदि कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब आपको दूं। आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि एसाइटिस क्या होता है और उससे कैसे बचा जाए। नमस्कार।